नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आदर्श सक्सेना इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 5 के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 4 में हमने चर्चा की संविधान सभा द्वारा कुछ स्वीकृतियों द्वारा, जैसे राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत किया गया, उस तरीके से चर्चा की। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में चर्चा की, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इन सबको कब संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, इस बारे में हमने चर्चा इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 4 में की। आज हम कुछ और समितियों पर चर्चा करेंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण समितियों पर चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कौन कौन सी कार्य समितियाँ बनाई गई थी, उन पर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी समिति थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने समितियाँ और उसके अध्यक्ष वो हमने एक साथ सारी समितियाँ आप लोगों के लिए लगा रखी ताकि अब याद करने में आसानी हो। जैसे आप देख रहे हैं पहली समिति लिखी है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यहाँ पे ये सब वो समितियाँ एक साथ लिख दी गई जिनके अध्यक्ष आपको ताकि याद करने में आसानी रहे। संघीय संविधान समिति हो या संघीय संविधान समिति हो या संघ शक्ति समिति हो, दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आप देख रहे हैं राज्यों के लिए समिति, मतलब ये समिति थी राज्यों के भी समझौता के लिए समिति बनाई गई थी। इस समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद आप देखिए प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति जो बनाई गई थी, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रांतीय समितियों के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रारूप समिति, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 7 भी दिया रहता है, 6 भी दिया रहता है, लोग गलत कर देते हैं। इस समिति में डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रारूप समिति में कुल अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, यानी सदस्यों की संख्या 6 थी, एक अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम ये जान लें प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये संविधान सभा की कुछ विशिष्ट समितियों में से एक है, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। उसके आगे हम देख लें प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद एक और समिति लिखी है जिसका है राष्ट्रीय ध्वज और ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संविधान सभा के लिए कार्य समिति थी, उसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। संविधान सभा के लिए कार्य संबंधी समिति थी, उसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। उसके बाद हम ऊपर और लिख दें कार्य संचालन समिति। अगली समिति है हमारी कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे 10 नंबर तक हो गया। उसके बाद देखें हम 11 नंबर समितियां, इधर लिखा है अध्यक्ष। अगली समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य
कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो ये अगली समिति 11 नंबर पे है, कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। और हम हटा दें एक दो। उसके बाद हम अगली समिति लिख रहे हैं सदन समिति। सदन समिति। इसके अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति और कार्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। और अगली समिति हमारी मूल अधिकार उप समिति। दो कार्य संचालन समिति हो आपकी हो गई, सदन समिति हो गई, मूल अधिकार एवं उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जी.वी. कृपलानी। जी.वी. कृपलानी। जी.वी. कृपलानी आपके मूल अधिकार एवं उप समिति के अध्यक्ष थे। अगली समिति है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष हैं H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष हैं H.C. मुखर्जी। हम एक समिति और जान लें जिसका नाम, इसके अध्यक्ष झंडे से बोलते हैं हम झंडा समिति। झंडा समिति जिसके अध्यक्ष हैं हमारी जी.वी. कृपलानी। जी.वी. कृपलानी। तो ये कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण कार्य समितियां हो गई, जिसके समितियां क्या थी, उनके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में चर्चा की। झंडा समिति का अध्यक्ष जी.वी. कृपलानी है। जी.वी. कृपलानी के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका पूरा नाम है जीवतराम भगवान दास कृपलानी। इनके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इनका नाम पॉपुलर रूप से आचार्य कृपलानी नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं। जी.वी. कृपलानी जीवतराम भगवान दास कृपलानी को आचार्य कृपलानी नाम से इनके फेमस थे। फेमस एज आचार्य कृपलानी। इन्हें आचार्य कृपलानी नाम से फेमस थे। इनकी पत्नी का नाम जानते चलें। इनकी पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी। इनकी पत्नी का नाम है सुचेता कृपलानी। अब
सुचेता कृपलानी जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में 1963 से 1967 तक महिला मुख्यमंत्री रहीं। तो हमने सुचेता कृपलानी के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। सुचेता कृपलानी जीवी कृपलानी की पत्नी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि किस राज्य की थी? ये भारत की मतलब पहली ये महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री रहीं। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट था जीके के पर्पज से, इसलिए बताना उचित समझा। जेंडर समिति जिसके अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी जो कि आचार्य कृपलानी के नाम से फेमस थे। इनकी पत्नी का नाम सुचेता कृपलानी था। ये भारत की पहली मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री रहीं। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति पे। हमारा अगला टॉपिक है प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ये संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति है, जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं इसे। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में देख लें हम जरा। एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस की चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस और चैनल में अपलोड होने वाले वीडियो के बारे में जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग समिति के बारे में। तो ड्राफ्टिंग जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, इसमें अध्यक्ष है 7 सदस्यों की ये समिति थी। यानी इसमें अध्यक्ष है 7 सदस्य, यानी एक अध्यक्ष 6 सदस्य। यानी इस तरीके से हम देखें, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति जो कि संविधान सभा की कुछ विशिष्ट समितियों में से एक है, इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद ये बचे हुए सदस्य हैं N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी, ये 7 सदस्य। अब इसमें से N. माधव राव, इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली। B.L. मित्र ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए N. माधव राव ने B.L. मित्र की जगह ली। उसके बाद T.T. कृष्णामाचारी जो कि 1948 में इस कमेटी में शामिल हुए।
टीटी कृष्णाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद शामिल हुए। इतने ये अध्यक्ष प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष है 7 सदस्य थे। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो समिति के अध्यक्ष थे, इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रारूप समिति का 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष यानी 7 सदस्यीय समिति है, जिसमें ये 7 सदस्य हैं। 2 लोग रिप्लेस हुए हैं, एन माधव राव जो कि बीएल मित्र की जगह पे आई हैं, और टीटी कृष्णाचारी जो कि डीपी खेतान की जगह पे आई थी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कुछ चर्चा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र की पर कर लें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन विभाजन के कारण यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद पुनः डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बम्बई से हुआ। अब क्या कहाँ से हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन हुआ बम्बई, जो कि आज हम मुंबई कहते हैं। बम्बई से हुआ, यानी कि जो कि आज हम इसे मुंबई बोलते हैं। फिर उसके बाद पुनः निर्वाचन बम्बई से हुआ। तो आप पूर्वी पाकिस्तान, इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ, लेकिन विभाजन के कारण ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, अब पूर्वी पाकिस्तान नहीं है, अब ये देश बांग्लादेश बन चुका है। बांग्लादेश जो अब बांग्लादेश है, तब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था ये क्षेत्र। डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र डिवीज़न में पाकिस्तान चला गया। इसके बाद इनका निर्वाचन बम्बई से हुआ। तो आज हमने प्रारूप सभी समितियों के बारे में और प्रारूप समिति के बारे में डिटेल से जाना। अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 6 में हम आगे जानेंगे। एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरीके के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। और हमको इसी तरीके के वीडियो आने से पहले उनके लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।